सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देख हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। अब देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छेड़ नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छेड़ किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। लोग जिसको एकदम खिलवाड़ समझ रहे हैं, ये तुम्हारा जीवन भी है, तुम्हारी मृत्यु भी है, तुम्हारा धर्म भी है, तुम्हारा अधर्म भी है। अगर धर्म पूर्वक गृहस्थ में रहकर संतान उत्पत्ति करो, भगवान की पूजा हो रही। अधर्माचरण करके बेविचार करो, अपना नाश कर रहे हो। जब पाप का फल आएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। जो हम कहते हैं हम करते नहीं। मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है और चेष्टा में कुछ और होता है। आप ईमानदारी से हमारी इस बात को अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देख लो। मन में जो है वही वाणी में हो, वही हमारे आचरण में, तीनों जब मिल जाएंगे तब है भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर रहे, छोटे सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुख, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी लो यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। जैसे हमारा जिससे भाव बिगड़ चुका है, हमारा संबंध पहले गलत रहा है और उससे हमारा एकांतिक मिलन हो जाए तो हमारा गलत क्रिया हो जाएगी। या हमें लगता है कि इससे भाव संबंध बिगड़ सकता है तो अपने आप कड़ुआ स्वभाव रखकर दूरी हटाओ, दूरी बनाओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। माया भेजेगी आपके पास। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आप देखो ना, जैसे आग में चला जाता है ऐसे पैर पड़ेंगे। अगर ब्रह्मचर्य ठीक है आपका, कोई भी रोग, कोई भी शोक आपको परास्त, एक हाई पावर होता है। सारा खेल मन ही तो कर रहा है, इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो,
ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इस तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाए। अब जो गंदी फिल्में देखोगे उसमें मोबाइल में वो गंदी चेष्टाएं करोगे तो ब्रह्मचर्य थोड़ी रह पाओगे, चाहे जो जैसे आसन में बैठो। भी मोबाइल से गंदी बातें मत देखना और गंदे बच्चों का संग मत करना और गंदी क्रियाएं मत करना। साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है अकेला होता है। हर संसार का व्यक्ति वस्तु स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है। गंदे आचरण मत करो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवान शिव का हृदय से आश्रय ले लो, वो श्री कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देना। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तो मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता! तुम समझ नहीं पा रहे हो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है। सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी, मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। हम व्यभिचार करें, मदिरा पिए, मांस खाएं, मनमानी आचरण करें, अपने पद का दुरुपयोग करें, तो जब तक पुण्य है तब तक कर लो। और जिस दिन पुण्य नष्ट होगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, कोई भी हो, यहाँ से लेके ब्रह्मा तक। ये तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, देश के कोने के पद हैं। हम ब्रह्मा की बात करें जो परमेष्ठी पद पे विराजमान है। ब्रह्मा को मच्छर बनाने में देर नहीं लगती हमारे भगवान। थोड़ी तो अपने अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजित को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। वही धिगियाना, वही रोना। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। 50 बैठक मारो, 20 सपाटे मारो, कम से कम। बाद 3 किलोमीटर दौड़ो, 1.5 किलोमीटर जाओ, 1.5 किलोमीटर दौड़ जाओ, फिर दौड़ लगाओ, फिर दंड बैठक। अभी सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा तो समझो यार, ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा, छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया। ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो।
बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। विज्ञान है स्थूल शरीर का और अध्यात्म है सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। अध्यात्म आत्म तत्व का बच्चा। अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है और विज्ञान केवल इसी ढांचे को जानता है, इस ढांचे को, पांच भौतिक ढांचे को। डरने की जरूरत नहीं, पहली बात तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। यार हम इसी बात को तो पुष्ट करते, गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है। देखो भेड़िए की तरह आक्रमण ये उनके करते जो बच्चे जैसे होते हैं। भेड़िया सयाने आदमी से नहीं लड़ता है, वो बच्चों को उठा के ले जाता है। ऐसे ही विकार जो होते हैं डरपोक को गिराते हैं। काम आया है तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर काम। हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ लेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। नाम जप करो अच्छा मन हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना आज तक सृष्टि में, ये नाम ही है नाम। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, वो मन को पवित्र पक्का विश्वास करो। विश्वास करके जपना शुरू करो, देखना आज जो मन है वो कल कैसा लगता है। अगर फोन नंबर याद हो शंकर जी का तो पूछ लेना फोन से। वृंदावन में प्रेमानंद जी है, वो कौन है बता देंगे शंकर जी पक्का। जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है।